हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड स्टडी विद नेहा में आपका स्वागत है। सो वी आर हियर विद द पार्ट नंबर 2 ऑफ आवर सीरीज। सो चलिए बी अल्फ़ाबेट के साथ हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को शुरू करते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बैक बर्नर। तो सबके घर में गैसेस होते हैं, तो पहले वाले जो गैस होते थे उसमें आप लोग देखिएगा 2 बर्नर्स के साथ में बीच में एक एक्स्ट्रा दिया रहता था प्लेस, वो पीछे की तरफ होता था। तो उसका क्या कोई यूज़ था? नहीं। तो बैक बर्नर यानी कि जिसे ज़्यादा महत्व ना दिया जाए वो बैक बर्नर कहलाता है। कोई भी मुद्दा हो सकता है। नेक्स्ट, बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर क्या होता है? हमेशा पीछे बैठा रहता है और दूसरों को सजेशन देता है कि ऐसे करो वैसे करो। तो बैक सीट ड्राइवर का काम क्या होता है? बस दूसरों के काम में इंटरफेरेंस करना। दैट मीन्स डोंट बी अ बैक सीट ड्राइवर, आई डोंट नीड योर एडवाइस। बैक सीट ड्राइवर मत बनो, मुझे तुम्हारे सलाह की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स जो अपना वर्क कर रहा है उसे वर्क करने दो। नेक्स्ट है बैक द रॉन्ग हॉर्स। रॉन्ग हॉर्स यानी कि गलत घोड़ा। इसका मतलब आप इस ऐसे किसी व्यक्ति को समर्थन दे रहे हो जो कि गलत या फिर कमज़ोर है, ठीक है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि डोंट बैक द रॉन्ग हॉर्स, यू नो ही कैन नॉट विन द इलेक्शन। मतलब आप उस मतलब रॉन्ग हॉर्स को सपोर्ट मत करो क्योंकि आपको पता है कि वो इलेक्शन तो जीतने वाला नहीं है। बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक। बैक टू बैक किसी हीरो की मूवी आती है ना, तो बैक टू बैक फिल्म, तो वही होता है बैक टू बैक। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का अर्थ क्या होता है कि हम लोगों ने जहाँ से शुरू किया था हम लोग वहीं पर पहुँच गए। सो दैट इज कॉल्ड बैक टू स्क्वायर वन। दैट मीन्स इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट आवर प्रपोजल वी विल बैक टू स्क्वायर वन। जैसे कि हमारे पास कोई एक प्रपोजल है, यदि वो प्रपोजल कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो हम लोग फर्दर आगे की तरफ जा सकते हैं, और हमारा वो प्रपोजल यदि एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर से हम लोग को इनिशियल उसी पोजीशन पे आ जाना पड़ेगा। सो बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहाँ से आरंभ हुआ था वहीं पर पहुँच जाना। बैक टू द वर्ल्ड मतलब मुश्किल स्थिति में होना। मतलब आप वापस सोच लीजिए कि आप दीवार से आके टकरा गए, ठीक है। सो बैक टू द वॉल, दीवार की तरफ चल गए यानी कि आपको चोट लगेगा, आप मुश्किल परिस्थिति में हो। सो को रिलेट यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं बैक टू द वॉल यानी कि मुश्किल परिस्थिति में। बैड ब्लड, आपके साथ ब्लड से रिलेटेड यानी कि आपके साथ किसी की पुरानी दुश्मनी है, दैट इज बैड ब्लड। बैड एग यानी कि बुरा व्यक्ति जो बैड एग है। बैड हैट्स यानी कि दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर आपके लिए परेशानी पैदा करता है। बैड माउथ यानी कि आप किसी के लिए अभद्र बातें बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉप बैड माउथिंग हिम ऑल टाइम। उसके बारे में अभद्र बोलना हमेशा बंद करो। बेकर्स डजन यानी कि 13। सो इसको हम लोग को रिलेट कर सकते हैं कि यदि हम लोग पेयर्स में कोई भी चीज़ खरीदते हैं एक साथ, सोचिए कि एक डजन आपने कुछ खरीदा तो हमेशा आपको एक ना एक प्रॉफिट होता ही है, एक प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिलता ही है, इसलिए बेकर्स डजन मतलब 12 ना होकर 13 हो गया। नेक्स्ट है आपका बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस यदि हम लोग यूज़ करना चाहें तो बोल सकते हैं कि आई एम टेलिंग यू दैट यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप एक गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो। बी फेड अप विथ यानी कि आप किसी चीज़ से उब गए हैं, उससे परेशान हो गए हैं। सो बी फेड अप विथ का मतलब आप बोल सकते हो कि आई एम फेड अप विथ योर कंडक्ट, मतलब मैं तुम्हारे व्यवहार से परेशान हो चुका हूँ। नेक्स्ट, बी फिनिश्ड विथ यानी कि आपने अपने किसी भी कार्य को फिनिश कर लिया। सो समाप्त कर लिया। तो यदि आपको सोचे कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई और पढ़ रहा है, तो आप उसको बोल सकते ना कि लेट मी रीड द न्यूज़पेपर इफ़ यू हैव फिनिश्ड विथ इट। यदि आपका हो गया तो मुझे दे दो पढ़ने के लिए। सो बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। अच्छा, स्टॉर्म क्या होता है? जैसे कि आंधी तूफान या फिर कुछ। तो जब स्टॉर्म उठता है तो बीच का जो प्लेस होता है वो बहुत ही शांत होता है, लेकिन आप यदि बीच में हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आप चारों बगल से, अपने चारों बगल से घिरे हुए हो, तो मतलब समस्या के केंद्र में हो आप। सो बी इन द आई स्टॉर्म का अर्थ होता है समस्या या फिर परेशानी के केंद्र में होना। बी मूव टू टीयर्स, किसी किसी को क्या होता है थोड़ा सा कुछ बोलने में थोड़ी देर में आंसू आने लगता है। सो बी मूव टू टीयर्स यानी कि रो पड़ना। बी टेकन अबैक यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, यानी कि आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज रूडनेस, मैं उसके क्रूरता को देखकर टेकन अबैक हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। बैट एंड आई लीड यानी कि प्रतिक्रिया या फिर भावहीन होना। यदि मैंने किसी को बोला कि आपने जितना भी सेविंग्स बचा के रखा है मैं उसे क्या करूँगी, खर्च कर दूंगी, बट उस व्यक्ति पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि उसके मतलब वो क्या है, बैट एंड आई लीड है, मतलब भावहीन है। बियर इन माइंड मतलब किसी बात का ध्यान रखना, बियर इन माइंड। नेक्स्ट वर्ड है आपका बियर फ्रूट। फ्रूट का अर्थ क्या होता है? फल। तो आप किसी के
फल को भोग रहे हो, यानी कि अच्छा परिणाम आपको मिल रहा है, सफल हो रहे हो। बियर द बर्न्ट, बर्न्ट क्या होता है? बर्न्ट का मतलब होता है कुछ नेगेटिव, जिसका आप मतलब भुगतान भर रहे हो, ठीक है। तो आप किसी परिणाम का भुगतान भर रहे हो, इसलिए बुरा परिणाम परिणाम भुगतना, बियर द बर्न्ट। बियर द पाम, बियर द पाम बहुत लोग कहते हैं ना, आई विश यू टू विन, यस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आई विश यू बियर द पाम इन द मैच, यानी कि आप इस मैच में आप विन हो जाओ, फेमस हो जाओ। तो आप यदि विन होंगे तभी तो फेमस होंगे। सो बियर द पाम का अर्थ होता है प्रमुख होना या फिर प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट वर्ड है बीट और रिट्रीट, यानी कि किसी जगह से जल्दी से वापस आ जाना। सोचो कि यदि युद्ध का मैदान है, आपने युद्ध को मतलब युद्ध में जो भी पार्टी हार गई, वो क्या करेगी? वो चाहेगी कि हम वापस जल्दी से अपनी जगह पे चले जाए, ताकि मतलब कुछ हट जाना वगैरह या फिर कुछ और नुकसान ना हो जाए। तो किसी जगह से जल्दी से वापस आ जाना खतरे के कारण, डिफिकल्ट सिचुएशन के कारण, वो होता है बीट और रिट्रीट। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश क्या होता है? मतलब आप एक मुद्दे पे नहीं टिक रहे हो, आप उस मुद्दे, आपसे पूछा जा रहा है कुछ और, आप जवाब दे रहे हो कुछ और, मतलब आप उस मुद्दे पर नहीं आके किसी और चीज़ को घुमा फिरा रहे हो। सो मुद्दे से हटकर जो इधर उधर की जो बातें होती है वो होता है बीट अबाउट द बुश। तो ही बीट अबाउट द बुश विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। सो पॉइंट पे नहीं आ रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। बीट ऑफ, ऑफ का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को दूर हटाना। सो बीट ऑफ यानी कि किसी चीज़ को दूर हटाना। बीट का मतलब मार भी होता है, तो आप पीट कर भी दूर को भगा सकते हो किसी चीज़ को। बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल का होता है कि आपने किसी को बुलाया और वो व्यक्ति संग संग हाजिर हो गया। मतलब यदि सेवा में कोई हमेशा आपके हाजिर रह रहा है तो वो बेक एंड कॉल, आप वहाँ पे उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बी इन वंस बॉनेट, बी इन वंस बॉनेट का अर्थ होता है कि आप जो हो रहे हो किसी चीज़ से ग्रस्त हो चुके हो, ठीक है। तो आप किसी चीज़ से, बी इन वंस बॉनेट, किसी चीज़ के अंदर, मतलब किसी चीज़ में लीन हो चुके हो, मतलब आप पर किसी चीज़ का इतना ज़्यादा असर हुआ है कि आप केवल उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिग दी क्वेश्चन, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि बिना किसी चीज़ की सत्यता को जाने बिगर आप क्या कर रहे हैं, ना सबूत मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ को सत्य मान ले रहे हैं। सो बिग द क्वेश्चन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को सत्य मान लेना। बेगार डिस्क्रिप्शन, बेगार मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन करना मुश्किल होता है, दैट इज कॉल्ड बेगार डिस्क्रिप्शन। बेगार, आप उसका डिस्क्रिप्शन कर ही नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते, मुश्किल है। बिहाइंड बार्स, बार्स का अर्थ क्या होता है? जेल, सलाखें। तो बिहाइंड बार्स मतलब आप जेल में, सलाखों के पीछे है। बिहाइंड क्लोज डोर्स, अच्छा क्लोज डोर है तो क्या दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो बिहाइंड क्लोज डोर यानी कि आप गुप्त रूप से किसी चीज़ को देख रहे हो या जासूसी कर रहे हो, तो गुप्त रूप से जो काम होता है उसको कहते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स। बेली अप, बेली अप का अर्थ होता है किसी चीज़ का खराब हो जाना। तो हो सकता है किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया और वो काम या फिर बिजनेस खराब हो गया, तो या फिर खराब हो सकता है, तो कहा जा सकता है द बिजनेस में गो बेली अप। नेक्स्ट वर्ड होता है बिलो पार, मतलब बिलो मतलब नीचे जाना, तो एक लेवल से भी नीचे चले जाना, मतलब स्तर से नीचे, बिलो पार। बेंट ओवर बैकवर्ड्स, बेंट मतलब मुड़ना, आप इतना ज़्यादा मुड़ चुके हो कि बैकवर्ड्स यानी कि लोगों की क्या कर रहे हो? मदद कर रहे हो। तो सहायता प्रदान करने के लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आप पूरी तरह से झुक गए हैं लोगों के प्रति। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का अर्थ हो जाएगा मतलब असंगत, तार्किक, ठीक है, असंगत बात करना। सो बोल सकते हैं कि आई लव दैट बाइक बट दैट इज बिसाइड द मार्क, वो मतलब बिसाइड द मार्क है, आपका संगत में नहीं है, यानी कि आपके लेवल से ऊपर है, इसीलिए आपके पास इनफ पैसा नहीं है टू बाई दैट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका बिसाइड देम सेल्स, मतलब चिंतित या फिर बेचैन हो जाना। सो बेचैन होना किसी भी बात को लेकर, तो हो सकता है कि आप किसी के बिसाइड में हो, यदि वो चिंतित है, परेशान है, ठीक है। सो ही वॉज बिसाइड्स हिमसेल्फ, मतलब हिमसेल्फ विद ग्रीफ व्हेन शी डाइज, तो वो क्या है? खुद में परेशान है, बेचैन है। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ, देमसेल्फ यानी कि दूसरे को कह रहे हैं, तब अब खुद में हो रहा है तो हिमसेल्फ यूज कर सकते हो। सो ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ व्हेन शी डाइज। सो नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड वन सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद से रिलेटेड। तो एक व्यक्ति का जो सेंस होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से रिलेटेड होता है, चाहे वो खुशी का हो, गुस्से का हो या फिर किसी चीज़ का हो, तो बिसाइड वन सेल्फ यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज होना आना, ठीक है। ये किसी भी सेंस में हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है और प्यार में भी हो सकता है और खुशी में भी हो सकता है। बिसाइड वन सेल्फ। बेटर हाफ, वाइफ पत्नी को कहा जाता है बेटर हाफ। बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, मतलब एक तरफ दानव और एक तरफ डीप ब्लू सी, तो इसका मतलब दोनों ही तरफ मुश्किल ही मुश्किल है। तो बिटवीन द हॉर्स ऑफ डायलेमा यानी कि यह भी इसका अर्थ भी होता है दुविधा में फंसना। बियॉन्ड द पेल, पेल यानी फीका पड़ जाना, ठीक है। तो बियॉन्ड द पेल का अर्थ होता है जो नैतिक रूप से स्वीकार ना हो। नेक्स्ट वर्ड होता है
बिग बक्स का मतलब होता है बड़ा धन। लाइक हर पेरेंट्स स्पेंट बिग बक्स इन हर वेडिंग, उसके विवाह में उसके पेरेंट्स ने बिग बक स्पेंट किया, मतलब बहुत धन। बिग फिश मतलब बड़ी मछली, यहाँ पर बड़ी मछली का अर्थ होता है जो व्यक्ति मालदार मतलब धनवान है या फिर महत्वपूर्ण है। तो दोनों सेंस में ले सकते हैं, एक तो पैसे वाला भी हो सकता है और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हो सकता है। अच्छा, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स क्या बहुत ही हाई फ्लाई करती है, तो बर्ड्स ऊपर से किसी चीज को देख रही होती है, तो सरसरी निगाह से देखना मतलब ऊपर ऊपर आप किसी चीज को पहले फॉलो कर ले रहे हो, तो उसको कहते हैं हम लोग बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स ब्रेन, बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स ब्रेन को हम लोग मूर्ख यहाँ पे बोल रहे हैं। मूर्ख इसलिए क्योंकि बर्ड ब्रेन यानी कि मूर्खता, मूर्खता जैसा मूर्ख होना। यानी क्यों, क्योंकि बर्ड्स को हंटर्स आसानी से अपने शिकार में फंसा लेते हैं, तो मूर्खता के कारण ही इसलिए बर्ड ब्रेन यानी कि मूर्ख संबोधित किया गया है। बर्ड ऑफ सेम फेदर मतलब एक ही प्रकृति का व्यक्ति होना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब आप इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी को उठा ले रहे हो जितना आपसे हो ना सके। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है बाइट द बुलेट, मतलब बाइट द बुलेट मतलब बाइट कर रहे हो आप बुलेट को, यानी कि आप विपरीत परिस्थिति का क्या कर रहे हो, सामना कर रहे हो। क्यों, क्योंकि उसके टाला नहीं जा सकता, उसको फेस करना ही पड़ेगा। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, अच्छा हम लोग डस्ट धूल में कब मिटते हैं, यदि कोई मार खाता है, कोई पिटाई खाया, तो जब मिट्टी में गिर जाता है तभी ना धूल उसके मुख के पास आता है, मुंह के पास आता है। सो बाइट द डस्ट यानी कि वो हार गया है तभी तो नीचे गिर गया है। मतलब फिल्म में बहुत सारे एक्शंस दिखाए जाते हैं, इसमें हीरो मार खा के नीचे की तरफ गिर जाता है और मुंह से फूकता है, वहाँ पे डस्ट बहुत सारे होते हैं। सो बाइट ऑफ द डस्ट का अर्थ होता है पराजित होना, नष्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है बाइट वन स्लिप, यानी कि किसी बात को बोलने के पहले परहेज करना। नेक्स्ट वर्ड है बाइट्स वन टंग, यानी कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो। बाइट एंड बॉब्स का अर्थ होता है छोटी छोटी अनेक चीज़ों का होना। ब्लैक एंड ब्लू, जब कोई बहुत बुरी तरीके से मार खाता है तो उसका चेहरा क्या हो जाता है, ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है, या फिर जहाँ चोट लगता है वहाँ पर हो जाता है। सो दे बीट द पुअर बॉय ब्लैक एंड ब्लू, उन्होंने उस गरीब बच्चे को पूरी बुरी तरह से मारा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट जैसे कि हम लोग वाइट बोर्ड पे ब्लैक इंक से लिखते हैं ना, मतलब लिखित रूप से ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक शिप, ब्लैक शिप यानी कि धूर्त व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि दे मे हैव अ फ्यू ब्लैक शिप अमॉन्ग देम, तो उनके बीच में को बहुत सारे क्या हो सकते हैं, अफ्यू मतलब कुछ ब्लैक शिप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लेज अ ट्रेल, मतलब कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करे। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, यू शुड हैव द करेज, आपके पास एक करेज होना चाहिए टू ब्लेज अ ट्रेल, ताकि आप ब्लेज अ ट्रेल करो जिसे बाकी अनुसरण करें। नेक्स्ट ब्लेसिंग इन डिस्कस, मतलब कोई चीज़ जिससे शुरुआत में परेशानी महसूस होती है परंतु आखिरकार वो क्या होता है, आपको लाभ ही दिलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू का अर्थ होता है आप किसी चीज़ से ब्लाइंड टू मतलब उस चीज़ से अनजान हो, उसको नेग्लिजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट है ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक ऑफ एन आई यानी आप पलक झपकाते हो, तो ब्लिंक ऑफ आई में कितना समय लगता है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, क्षण भर में कोई भी चीज़ या फिर तुरंत हो जाता है पलक झपकते ही, तो उसको बोलते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट है ब्लो बाय ब्लो, ब्लो बाय ब्लो का अर्थ होता है पूर्ण विवरण एक एक करके, लाइक हम कह सकते हैं कि ही गेव अस अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट, तो किसी भी इंसिडेंट का आपको एक एक करके विवरण दिया गया। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अच्छा हॉट एंड कोल्ड दोनों है, मतलब क्या होता है किसी भी स्थिति का या फिर परिस्थिति का या फिर विचार का तुरंत तुरंत बदल जाना। ब्लो ओन स्ट्रम्पेट यानी कि अपनी बड़ाई आप खुद कर रहे हैं। ब्लो ओवर का अर्थ होता है बीत जाना, जो समस्या बीत गई दैट इज ब्लो ओवर। ब्लू ब्लड का अर्थ है कुलीन सबरान, किसी अच्छे फैमिली से बिलोंगिंग। ठीक है, सो ही इज प्राउड ऑफ हिज ब्लू ब्लड, वो अपने ब्लू ब्लड होने का बहुत ज़्यादा घमंड करता है। ब्लू आइड बॉय, सोचिए किसी का आइज ब्लू है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना, तो ब्लू आइड का मतलब हो जाएगा आपका फेवरेट पर्सन किसी का। नेक्स्ट हो गया बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अच्छा जो बिजली चमकती है आकाश में तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है, अचानक सडनली होता है। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ होता है अचानक एवं शॉकिंग होना। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का अर्थ होता है विवाद, बोन हड्डी, विवाद की जड़, तो जो विवाद की जो जड़ होती है उसे बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है बोन विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब धनी परिवार में जन्मा हुआ। बोथ एंड्स मेट,
मतलब आप किसी भी तरह से क्या कर रहे हो, अपना बोथ एंड्स पे जुगाड़ कर रहे हो, मतलब रोजी रोटी कमा रहे हो या फिर अपना गुजर बसर कर रहे हो। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन मतलब एकदम नीचे। तो जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, दैट कंक्लूजन इज आवर बॉटम लाइन। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या होता है, सबसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, रोटी कपड़ा मकान। सो ब्रेड एंड बटर क्या होता है, लोगों को जो सीधा प्रभावित करने वाला मुद्दा होता है वो ब्रेड एंड बटर होता है। सो लोगों को जो सीधा प्रभावित करने वाला मुद्दा होता है उसको हम लोग ब्रेड एंड बटर भी कह सकते हैं। ब्रेक द आइस का अर्थ होता है हिचकिचाहट को तोड़ना। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन वंस नेक। अच्छा, ब्रेक डाउन वंस नेक का अर्थ हुआ किसी पर नज़दीकी से नज़र रखना। अच्छा, आप किसी के नेक के पास जाके सांस ले रहे हो, इसका मतलब आप उसके नज़दीक हो, यानी कि आप बहुत ही नज़दीक से उसके ऊपर क्या कर रहे हो, नज़र रख रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग समवन टू बुक, यानी कि आप किसी को क्या कर रहे हो, सजा दे रहे हो, ठीक है। तो ब्रिंग समवन टू बुक। ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब आप सोचो कि एक लाफ्टर चैनल चल रहा है, तो आप मतलब लोगों को इतना हंसाया कि पूरे लोग हंसने लगे, उस ऑडिटोरियम में बैठे हुए सारे लोग। सो जोरदार प्रशंसा पाना या फिर ताली बजाकर प्रशंसा पाना। ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी बात को आप क्या कर रहे हो, लोगों की नज़र में ला रहे हो। ब्रोकन रिड मतलब अविश्वासी व्यक्ति। अच्छा, जिसकी हड्डी ही टूटी हुई है, क्या आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, नहीं हो सकते, इसीलिए ब्रोकन रिड का अर्थ हो गया अविश्वासी व्यक्ति। ब्राउन स्टडी यानी कि विचारों में मग्न हो जाना। बिल्ड कैसल इन द एयर मतलब हवाई किले, अब ऐसा योजना जो बस हवा में है, मतलब अव्यवहारिक है। बिल्ड कैसल इन द एयर अव्यवहारिक योजना। बुल इन अ चाइना शॉप, बुल इन अ चाइना शॉप का अर्थ होता है, एक्चुअली ये रिलेट करता है कि एक क्रॉकरी शॉप है जिसमें यदि आप बुल को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, सारा कुछ अनियंत्रित हो जाएगा, कुछ भी टूटेगा फूटेगा। सो कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है, दैट इज बुल इन अ चाइना शॉप। बर्न द बोट, आप सोचो आप यहाँ से लेकर कहीं और गए हो और आप वहाँ जाने के बाद अपने बोट को जला दिए, तो आप क्या कर दिए, बर्न कर दिए अपने बोट को, यानी कि कोई ऐसा काम करना जिससे कि आप पुरानी स्थिति में लौट पाना आपके लिए मुश्किल हो जाए, मतलब आप फिर से दूसरे साइड नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों साइड से आपका कैंडल क्या हुआ, बर्न हो गया। इसका मतलब आप एक तो लेट नाइट जा रहे हो सोने के लिए और अर्ली इन द मॉर्निंग जग जा रहे हो, इसका मतलब देर तक काम करके थक जाना, आप लेट नाइट काम भी कर रहे हो, सुबह मॉर्निंग अर्ली भी उठ जा रहे हो। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि देर रात जगकर कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बर्निंग प्रॉब्लम, जो जटिल समस्या होती है जो एकदम रिसेंट टाइम पे चल रही होती है, दैट इज कॉल्ड बर्निंग प्रॉब्लम। ब्यूरी द हैचेट, ब्यूरी द हैचेट यानी कि पुरानी दुश्मनी को भुला देना, दैट इज कॉल्ड ब्यूरी द हैचेट। हैचेट क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है, तो हैचेट से आप किसी चीज़ को फोड़ रहे हो, नष्ट कर रहे हो, यानी कि आप दुश्मनी को भुला दे रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है बट ऑफ अ जॉक मतलब मजाक का विषय। बटर फिंगर्स, बटर फिंगर्स में चीज़ों का हमेशा गिराने वाला, बटर क्या होता है, स्लिपरी होता है ना, तो कोई चाहे तो उसको गिरा सकता है, फिसल जाएगा, इसलिए बटर फिंगर्स यानी चीज़ों का हमेशा गिराने वाला। बटन वन स्लिप, आप अपने लिप में बटन लगा रहे हो, यानी कि उसको क्लोज कर रहे हो, यानी कि अपनी जबान बंद रखना। बाय या विस्कर यानी कि मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना। बाय ऑल अकाउंट्स जैसा कि कहा या बताया गया। बाय एंड बाय दैट मीन्स क्रमशः, मतलब बाय एंड बाय कोई काम करना क्रमशः। जैसे इलेक्ट्रिसिटी विल टेक द प्लेस ऑफ कोल बाय एंड बाय, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो होगा क्रमशः क्या करेगा, कोल का जो प्लेस है वो ले लेगा। नेक्स्ट वर्ड आपका देखते हैं बाय एंड लार्ज मतलब आम रूप से। सो आई फाइंड दैट बाय एंड लार्ज पीपल डू व्हाट दे लाइक टू डू, तो हम क्या देखते हैं यूजुअली, मतलब बाय एंड लार्ज आम रूप से लोग वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कभार, ठीक है। सो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स आई गो टू द पार्क मतलब कभी कभार मैं पार्क जाती हूँ। बाय हर्ट मतलब दिल से, मतलब मन से, तो किसी चीज़ को याद कर लेना। नेक्स्ट है बाय हुक एंड क्रुक यानी सही या गलत किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है लीप एंड बाउंस यानी काफ़ी तेजी से। नेक्स्ट है बाय द बुक, नियमों का पूरी तरह से पालन करना, बाय द बुक। बाय द सेम टोकन मतलब उसी तरीके से। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ मुश्किल से कर पाना, ठीक है, मुश्किल से कर पाना। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, सोचो कि आप मतलब मुश्किल, मतलब इतना मुश्किल है, मतलब नैरो जोन है जिससे बच पाना बहुत ज़्यादा ही कठिन है, तो नैरो जोन को मुश्किल से कर। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का हम लोग कह सकते हैं कि सोचो कि कोई भी बंदा यदि मगरमच्छ के मुंह में फंस जाए तो क्या बहुत ही मुश्किल होगा ना उसको निकलने में, तो बहुत ही मुश्किल से जो चीज़ कर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। अच्छा, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, सोचे कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गलती हो गया,
तो आप फिर ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे जहाँ पे आपने उस मैप को बनाया था, फिर चेकआउट करेंगे कि कहाँ मेरा गलती हुआ था। सो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि दोबारा एकदम शुरू से आरंभ करना। बॉल इन योर कोर्ट, दैट मीन्स निर्णय आपके हाथ में है। बी एन ओपन बुक, मतलब पूरा स्पष्ट होना, कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं। बीट अ डेड हॉर्स, मतलब आप डेड हॉर्स को हरा रहे हो, उसको बीट कर रहे हो, उसको मार रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप निष्फल प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हुआ हवा से मतलब आप रेस लगा रहे हो, उसको बीट कर रहे हो, उसको हराना चाहते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भी हो जाए प्रयास। बेड ऑफ रोजेस, रोज कैसे होते हैं, सॉफ्ट। सो बेड ऑफ रोजेस मतलब पूर्ण आराम या फिर विलासिता वाली जो स्थिति होती है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दो दुनिया है तो दोनों कॉन्ट्रास्ट करेगी, मतलब दो विपरीत परिस्थितियों के सभी अच्छे गुणों का होना। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब कोई नई या उच्च गुण वाली जो चीज़ होती है स्लाइस्ड ब्रेड से, तो उसको कहते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। नेक्स्ट होता है बिटवीन सीला एंड चैरिब्जिस, यानी कि दो खतरों के बीच फंसा हुआ। तो सीला मतलब एक स्टोरी है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि सीला जो थी वो फीमेल सी मॉन्स्टर थी, ठीक है। और चैरिब्जिस क्या था, एक वर्लपूल था, जो पानी का जो चक्र तैयार होता है। तो जो भी क्या होता था, जो भी शिप लेके जाता था, तो सीला और वर्लपूल के बीच में इतना कम स्पेस होता था कि वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्या होता था, मतलब जाना ही पड़ता था, ठीक है। एकदम मतलब खतरों के बीच में वो फंस जाता था कि यहाँ भी जाएगा तो मरेगा, वहाँ भी जाएगा तो मरेगा। तो बिटवीन सीला एंड द चैरिब्जिस का अर्थ होता है दो खतरों के बीच फंसा हुआ। नेक्स्ट होता है ब्लैक ऑक्स, ब्लैक को लोग बोलते हैं ना अशुभ अशुभ अशुभ, तो ब्लैक ऑक्स का मतलब हो गया अशुभ का संकेत करने वाला। ब्रेक अलायंस विथ मतलब किसी से प्रतियोगिता या फिर विवाद करना। नेक्स्ट है ब्रेक प्रीशियंस हेड। अच्छा, प्रीशियन क्या था, प्रीशियन एक लैटिन ग्रामेरियन थे जो कि ग्रामर का करेक्ट यूज करने में फेल हो गए थे, इसलिए इससे ये बन गया है कि व्याकरण की गलती करना, ब्रेक प्रीशियंस हेड। नेक्स्ट है बर्स्ट वंस बबल, दैट मीन्स आप किसी की कल्पना को तोड़ दे रहे हो, उसको हकीकत में ला दे रहे हो। बाई अ लेमन, हमेशा खराब हो जाना, दैट मीन्स द कार आई बॉट इज अ लेमन, ठीक है। तो जो कार मैंने खरीदा वो क्या है, एक लेमन है, मतलब हमेशा खराब हो जाता है। बाय फेयर मीन्स और फॉल, मतलब या तो सही से करो या तो गलत से करो, पर करना तो है। बाय सीट ऑफ वंस पैंट्स, यानी कि बिना किसी योजना या दिशा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ डू सपोर्ट।